तो इस तरह का मजाक चलते रहे। तो गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण जी को बुलाए, चरण में प्रणाम किए, बोले लक्ष्मण क्या तेरे अंदर में ज्ञान नहीं है? बोले गुरु जी क्या कुछ हमसे गलती हुआ? बोले हाँ। बोले क्या? अरे इतना बड़ा कार्य तेरा भैया किया है, कम से कम आपको तो ये सोचना चाहिए भैया के चरण में लेट करके प्रणाम एक बार भी करो। क्या एक बार भी किया? बोले नहीं। जाओ मेरा आदेश है, भैया के चरण में झुक करके नहीं लेट करके प्रणाम करना। जब तक तेरे भैया तुझे उठावे नहीं तब तक तुम उठना ही नहीं, मेरा ये आदेश है। गुरुदेव के बात को सुनकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के चरण में लेटकर प्रणाम किए। और भगवान श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण भैया क्या हुआ? अरे उठ जाओ। बोले नहीं भैया, जब तक आप हमको उठाएंगे नहीं हम तब तक आपका चरण नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री राम समझ गए ये गुरुदेव का अब हो गया समय। तो जैसे ही लक्ष्मण भैया को उठाने के लिए चाहे श्रोता, तुरंत माता सीता भगवान श्री राम के गले में माला पहरा दी। बोले सीता मैया की। इसके बाद भगवान श्री राम माला पहराए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो माला फेरी हुआ, समझ गए। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया आप हमें क्षमा करना। बोले भैया क्षमा क्या, तेरे कारण मेरा फिर दोबारा हार हो गया। हम झुक गए, नहीं तो अभी हम दोनों भाई जीत रहे थे। बोले सच में भैया गुरु जी का आदेश था, हम कुछ टाल नहीं सके शब्दों को। तो इतने में ध्यान देना परशुराम भगवान आए। परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते थे, कानों में धनुष की आवाज आए टंकार की, तो वो आए और सब कोई अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। अब इधर असुर सब कहने लगे एक बात बताऊं, धनुष को तो मैं तोड़ ही देता, हमको डर था इसी परशुराम का, अगर हम तोड़ देंगे ये हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इस कारण से हम धनुष को छुए तक नहीं। ये नहीं बोल रहे हम कमजोर हैं, नहीं, हम धनुष को तोड़ देते इसी कारण। अब लो भुगतो, अब राम कहाँ भागे जाएगा। अब देखो ना कैसे काटता है, फरसा दे करके सब कांप गए। अंत में ध्यान देना यहाँ कहने लगे कि ये सब कोई अपने अपने पूर्वज का नाम लिए और प्रणाम किए। और गुरु ध्यान देना, गुरु विश्वामित्र और सतानंद मुनि और महाराज जनक, ध्यान देना, ये तीनों चारों मिल करके भगवान श्री राम को और माँ सीता को जोड़ी बना करके चरण में प्रणाम करा। और जैसे ही प्रणाम कराए श्रोता, तो परशुराम भगवान बोले सदा सुहागन रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब ये बात सुनकर गुरु विश्वामित्र बोले अब हम लोग सुरक्षित हैं, अब कोई डर भय नहीं है। तो ध्यान देना, इसके बाद परशुराम भगवान का दृष्टि गया धनुष के ऊपर, नाराज हो गए, कौन ये धनुष को तोड़ा है। ऐसी तो बातें बहुत हैं इन स्थान पर। परशुराम भगवान बोले कौन धनुष तोड़ा है? तो भगवान श्री राम बोले आप ही का कोई दास है। बोले वो दास नहीं, जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है वो मेरा विशेषकर शत्रु है, वो मेरे सन्मुख आओ। तो लक्ष्मण जी वहां पर डांट दिए। लक्ष्मण जी बोले बड़े आए संत बनने वाले और ये गले में फरसा लटका के रखे हो, यानी हथियार रखते हो और साधु बनते हो अस्त्र रखते हो और साधु, आप साधु नहीं हो। तो परशुराम भगवान को क्रोध आया, बोले ये कौन बालक हैं, इसको समझाओ, मेरे बारे में इसको मालूम नहीं है, इसको समझाओ, नहीं तो देखो मेरा ये फरसा। बोले क्या बार बार आप फरसा चमकाते रहते हो हैं? और ये धनुष की बात करते हो, जब हम हजारों सैकड़ों धनुष को हम तोड़ दिए उस टाइम तेरा क्रोध कहाँ गया था? इस तरह इनको ललकारे। ध्यान देना, ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए बोले जब राजा सबको मार करके धनुष सब इकट्ठा करते थे परशुराम भगवान, तो धनुष का वजन से भारी हो गया। पृथ्वी माता, थोड़ा कम, पृथ्वी माता वो एक वृद्ध माता का रूप धारण किए
और शेषनाग एक बालक का रूप धारण किया और परशुराम भगवान के आश्रम आए। ध्यान देना, संक्षिप्त में कह रहा हूँ, समझ जाना है। कथा तो विस्तार से, अगर विस्तार से कहूँगा तो आप समझेंगे और नहीं भी समझेंगे। संक्षेप में व्यक्ति तुरंत कैच करता है। तो पृथ्वी माता और शेषनाग ये दोनों परशुराम भगवान के आश्रम आए। ध्यान देना, जैसे ही आश्रम आए और कहने लगे ये वृद्ध माता यानी पृथ्वी माता कि हे परशुराम भगवान, मेरे बालक को कोई अपने आश्रम में नहीं रखते, मेरा बेटा खटपटिया है, इसलिए आपके शरण में हम आया हैं। आप मेरे पुत्र को ज्ञान दो और इनको शिक्षा दीक्षा दो, ताकि ये आपके यहाँ रह करके कुछ ज्ञान ये ग्रहण करे। बोले ठीक है रहो, परंतु आप क्रोध मत करना। बोले नहीं नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे, रहो। तो माँ बेटा दोनों रहने लगे। अनायास एक दिन परशुराम भगवान इधर उधर चले गए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। क्या बात। तो इधर परशुराम भगवान अनायास इधर उधर चले गए और शेषनाग बालक जो हैं उस सभी धनुष को तोड़ तोड़ कर माँ बेटा मिलके उसको जला दिए। जब जला दिए परशुराम भगवान आए। अब परशुराम भगवान अंदर से क्रोध हैं, परंतु वचन दे रखा है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, शांत रहे। अंत में बोले निकलो यहाँ से, आश्रम से जाए, भागो। तो तुरंत अपने रूप में पृथ्वी माता आई और शेषनाग आए, सारा बात बताए। ध्यान देना, पृथ्वी माता के शेषनाग कौन हुए? ए बोल मैया, पृथ्वी माता के शेषनाग कौन हुए? बेटा, समझ गए? और पृथ्वी माता के सीता माता कौन हुई? बेटी। तो सीता माता और लक्ष्मण जी दोनों कौन हुए? बोलो ना, है या नहीं? मुरी हुलाते हो क्या? बोलो जोर से, क्या हुए? भाई बहन। समझ गए? अब दिमाग लगाओ। तभी सीता माता कह देती हैं कि भैया लक्ष्मण। समझ गए? भैया कह करके संबोधित करते हैं श्रोताओं। इसलिए श्री लक्ष्मण जी कह रहे एक धनुष की बात करते हो, हम इतना धनुष को तोड़ दिया, उस टाइम क्रोध कहाँ गया था? बोले सच्चे दरबार की। एक धनुष, ध्यान देना, परशुराम भगवान प्रभु श्री राम को दिए। बोले आप केवल इसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ तो हम समझ जाएंगे। तो वहां पर प्रत्यंचा चढ़ाए। भगवान श्री राम केवल धनुष को छुए, जैसे ही छुए सोते ही वो प्रत्यंचा श्रोताओं चढ़ गए अपने आप। और इसके बाद ध्यान देना, परशुराम भगवान को चतुर्भुज का दर्शन कराए प्रभु श्री राम। इसके बाद प्रणाम करके और महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान चले गए। इसके बाद इधर गुरु विश्वामित्र ये एक दूत को पत्री लिखे और अयोध्या भेजे। अयोध्या में सारा बात ये जान गए। सब कोई बाराती सजे, अपार यानी करोड़ों अरबों का भीड़ हुआ बाराती का। तो ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ बोले अरे कम से कम दूल्हे राजा के लिए, ध्यान देना, दूल्हे राजा के लिए तो कम से कम दूल्हा तो पहले पहुंच गया है, और इधर से आप जाएंगे बाराती जाएंगे, तो आप हमें ये बताओ, कोई नगर में पूछ देंगे, रास्ते में पूछ देंगे दूल्हे राजा कहाँ है, अगर हम लोग बोलेंगे दूल्हा पहले ससुराल पहुंच चुका है तो मेरा अपमान हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बनाओ और रथ पर उन्हें बैठा दो। तो ध्यान देना, एक जगह रिश्ता फाइनल हुआ और वहां पर बोले देखो 12 लाख लगेगा। बोले ठीक 12 लाख दिए, लेकिन एक भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आना चाहिए, यानी बूढ़ा व्यक्ति एक भी नहीं आना चाहिए। बोले ठीक नहीं आएगा। 12 लाख में फाइनल हो गया। बाराती सजने लगे। बाराती जब आने लगे, लड़का का मामा जिद किए कि हमें आप लेकर चलो। बोले नहीं नहीं, वहाँ मना है, बूढ़े व्यक्ति को मना है, आप मत जाओ। सब युवकों को बुलाया है। बोले अच्छा। बोले नहीं नहीं, हम तो जाएंगे ही, मेरा भांजा का विवाह है, हम जाएंगे। हट किए। बोले अच्छा एक काम करो, एक पिटारी, झांपी जिसको कहते हैं ना, ये पिटारी, उस पिटारी में इनको बंद किए, एक बक्से में पिटारी में इसको बंद किए। और बोले देखो मैं पिटारी में तो बंद होने जा रहा हूँ, अगर रसगुल्ला मिठाई चले तो हमें एक आध पैकेट दे देना, क्योंकि अंदर में मैं भूखा भूखा हालत खराब हो जाएगा।
बोले ठीक ऐसा ही होगा। चले बाराती, बाराती पहुंच गए। बाराती को बोले, जब महफिल लगाता है, बाराती को सराती पार्टी बोले देखो विवाह करने के लिए आया है, बिल्कुल ठीक। नरोत्तमपुर के बगल में पोखर है, क्या बोलते हैं इसको, नदी है। इस नदी को आप दूध से भर दो, उसके बाद विवाह होगा। अगर आप नहीं भर पाओगे तो 12 दूना 24 लाख रुपया यहां जमा करो। क्या संभव है? बोलो बाबा। पूरा झारखंड का भी दूध इसमें डाल दिया जाए तो क्या ये भरेगा? अब नरोत्तमपुर वाले से तो पिटाई ही खाना अच्छा है, बोलो है या नहीं? ए आप लोग बाराती हो या सराती? सराती बाराती दोनों में मुड़ी हिलाते हैं। जिसमें देखेंगे, इसलिए मुड़ी हिलाते हैं, जिसमें देखेंगे वो पैकेट आ रहा है तो बाराती, और नहीं आ रहा तो सराती। क्या यही सोच रखेंगे? पीछे वाले तो गदगद हैं, अगर मार हुआ तो बाईपास बाहरे बाहर। ऐसा भी इसलिए पीछे बैठते हैं क्यों? बाराती में ज्यादा मारपीट होता है। तो ध्यान देना मेरी मियाँ। तो जैसे ही यह बात बोले, सब कोई मन के विचार किए, भाई ये दूध से भरेगा कब? ये तो मूर्खों वाली बात है। 24 लाख देना, अच्छा भैया चलो वापस। सब कोई मुख झुका के जाने लगे। बोले अरे एक काम करो, अरे वो जो बूढ़ा है उसको बाहर निकालो। अब जब विवाह ही नहीं होगा तो उसको बाहर निकालो, क्या फायदा है उसको पेटी में बंद करना। जैसे ही पेटी को खोले तो हाथ बढ़ाए, अरे किधर है टिकरी रसगुल्ला लाओ। हाथ बढ़ाए, टिकरी रसगुल्ला ला। बोले अरे टिकरी रसगुल्ला नहीं, बाहर आ जाओ। बोले क्या हुआ, विवाह हो गया क्या? बोले बाबा विवाह नहीं होगा। बोले क्या? तो उनको सारा बात बताए। तो बूढ़ा उनके कान में बताए, तुम जाओ। तो इनको सारा पॉइंट बता दिए और महफिल में बोले ए सुनो, दूध का व्यवस्था हो गया है, चलो विवाह शुरू करो। बोले दूध का व्यवस्था हो गया? ये अभी जाया, ये अभी तुरंत गया और तुरंत दूध का व्यवस्था हो गया? बोले हाँ हाँ। महफिल फिर से शुरू हुआ। बोले क्या दूध का व्यवस्था हो गया? बोले हाँ दूध का व्यवस्था हो गया, और अब आप विवाह करने के लिए तैयार होइए। बोले पहले भरो तो सही। तो बाराती पार्टी बोले अरे हम 1 मिनट में भर देंगे, पहले आप खाली करके दिखाओ। उसमें जल है, जल पहले खाली करो, जल्दी खाली करो, हम तुरंत दूध को उसमें भरेंगे। तो सराती पार्टी मन में विचार कि अरे कोई बूढ़ा जरूर आया है। अब सब सराती पार्टी मिल करके बूढ़ा को ढूंढने लगे। अंत में वो बूढ़ा मिले, उनको भागने का ही श्रोताओं फुर्सत नहीं मिला, भागते रहे। समधी समधी उनका इतना लंबा स्वागत किए कि उनका भी राधे राधे हो गया श्रोताओं। तो अंत में महाराज दशरथ जी को अभिमान आ गया, इतना करो